और पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर, इमरान खान जेल से अस्पताल में शिफ्ट होंगे। शौकत खानम अस्पताल शिफ्ट होंगे इमरान। तो वार्ड के आसपास 200 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के लिए विशेष पास उपलब्ध कराया जाएगा। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये शिफ्टिंग होगी। लगातार परिवार की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा था कि इमरान खान की तबीयत काफी खराब हो गई, यहां तक कि उनकी एक आंख की रोशनी तक चली गई है। और यूपी के मुरादाबाद में खूंखार तेंदुए के खौफ ने लोगों की नींद उड़ा दी है। महज 15 दिनों में 2 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार चुके इस आदमखोर के खौफ से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। हाथों में लाठी डंडे और अंधेरे में सड़कों पर घूमते ग्रामीणों के ये झुंड तस्वीरें मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा इलाके के बाहपुर बलिया गांव की हैं। जिस शाम को कभी चहल पहल हुआ करती थी, आज वहां ग्रामीण अपनों की हिफाजत के लिए खुद मोर्चा संभाले पहरेदारी कर रहे हैं। ये पहरा उस आदमखोर तेंदुए के खिलाफ है जिसने महज 15 दिनों में 2 ग्रामीणों को अपना निवाला बना लिया और कईयों को लहूलुहान कर दिया है। लगातार हो रही मौतों ने ग्रामीणों को खुद लाठी उठाने पर मजबूर कर दिया। फिलहाल गांव में भारी पुलिस फोर्स और पीएसी तैनात कर दी गई है। वन विभाग की टीमें लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हैं और तेंदुए को कैद करने के लिए 18 पिंजरे लगाए गए हैं। एक तरफ बड़े पर्दे पर सनी देओल की कई फिल्मों ने खूब धमाल मचाया, दूसरी तरफ उनकी नई फिल्म बंटवारा ने यूपी के आगरा में भूचाल ला दिया। और ऐसा भूचाल आया कि हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए। धधकते पोस्टर और हवा में लहराते ये बैनर बताने के लिए काफी हैं कि योगी यूथ ब्रिगेड का गुस्सा किस कदर फूट पड़ा है। आगरा के पन्ना सिनेमा के बाहर कार्यकर्ताओं ने फिल्म के खिलाफ जमकर हंगामा किया और विरोध की आग भड़का दी। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने फिल्म के पोस्टर के साथ साथ अभिनेता सनी देओल और आमिर खान के फोटो फूंक डाले। इस दौरान सिनेमा हॉल के बाहर आमिर खान मुर्दाबाद और सनी देओल मुर्दाबाद के नारों भी लगाए। संगठन का आरोप है कि फिल्म में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और हिंदू समाज की भावनाओं को कुचला गया है। बढ़ते बवाल के बीच प्रदर्शनकारियों ने सरकार से तुरंत फिल्म पर रोक लगाने की मांग की। यूपी में अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर एक्शन जारी है। इसी कड़ी में सिद्धार्थनगर में सरकारी जमीन पर बने एक अवैध मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। मदरसे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। 4 बुलडोजर चारों तरफ से घेरकर अवैध मदरसे की ईंट से ईंट बजा रहे हैं और फिर सरकारी जमीन पर सालों के अवैध कब्जे को चंद सेकंड में जमींदोज कर दिया गया। देखिए कैसे महाबली प्रहार से अवैध मदरसे को मिट्टी में मिलाया गया। बुलडोजर कार्रवाई का ये मामला यूपी के सिद्धार्थनगर का है, जहां खेल मैदान की जमीन पर अवैध तरीके से बने मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया। 2022 से इस मदरसे को हटाने की कानूनी जंग चल रही थी। अब कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। बुलडोजर एक्शन के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था ताकि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान कोई खलल न पड़े। और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के 13 जिले बाढ़ से काफी ज्यादा प्रभावित हैं। 173 गाँव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से अब तक 84,362 लोग प्रभावित हुए। बाढ़ से अब तक 6,000 से अधिक पशु भी प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है। बाढ़ के लिए चौकियां बनाई गई हैं, शरणालय बनाए गए हैं। ये यूपी के कन्नौज की तस्वीर है, जहां कन्या जूनियर कंपोजिट विद्यालय में पानी भर गया, जिससे स्कूल में पढ़ने वाले छात्राओं को पंचायत भवन में रुकना पड़ा, जबकि टीचर स्कूल का हाल देखकर वापस लौट गए। वहीं उन्नाव के शुक्लागंज में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से गंगा के तिरई वाले इलाकों में बाढ़ आ गई है। हालात ये है कि लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। जबकि लखीमपुर खीरी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे एसडीएम की कार पानी से भरे गड्ढे में घुस गई। इस दौरान कार पलटते पलटते बची। और बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर आज भी स्कूलों की छुट्टी है। भारी बारिश की वजह से छुट्टी कर दी गई है। तो भारी जल भराव की वजह से छुट्टी की घोषणा की गई। बीएसए ने बाकायदा आदेश जारी कर दिया। प्री प्राइमरी से 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। शहर के कई इलाकों में जल भराव है। और जिस तरह से सड़कों पर सैलाब उतर आया है, तो ये तस्वीरें आसमान से बरसी आफत के बाद के हालात को बयां करने के लिए काफी है। शहर के गौस नगर में किस तरह पानी भरा हुआ है। करीब 6 फीट तक पानी है। घर डूब चुके हैं। लोग छतों पर रहने को मजबूर हैं। और ये 1 या 2 घर का हाल नहीं है, बल्कि शहर में ऐसे 5,000 घर हैं जो डूबे हुए हैं। हालात ये है कि लोग घरों की छत पर या दूसरी मंजिल पर रहने को मजबूर है। सड़कें पानी में डूब गई है और अंडरपास भी जलमग्न हो गए हैं। देखिए साइकिल भी डूबने की कगार पर ही है।